गुड मॉर्निंग। आज हम बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड के 12th पेपर के अंतर्गत इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था उसको कंटिन्यू करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत कीबोर्ड का विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम उसे कंटिन्यू रखते हुए आगे सेकंड जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसका और उसके आगे और डिवाइसेस का अध्ययन करेंगे। सेकंड डिवाइस है माउस। माउस यह एक कंट्रोलिंग यूनिट है कंप्यूटर के अंतर्गत। इसे यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए काम में लेता है। माउस USB कोड के द्वारा भी कंप्यूटर से जुड़ा होता है या आजकल कॉर्डलेस भी होता है। माउस के ऊपर 3 बटन होते हैं, राइट बटन, लेफ्ट बटन और स्क्रॉल बटन। सबसे ज़्यादा जो बटन काम में आता है वह लेफ्ट बटन है। यूज़र अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर में जब डालता है या कंप्यूटर पर जब भी नॉर्मली कोई कार्य करता है तो लेफ्ट बटन को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। राइट बटन का प्रयोग विशेष कार्यों के लिए ही किया जाता है और स्क्रॉल जो की है उसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है। जब हम माउस को घुमाते हैं तो उसके नीचे एक बटन है, उसकी सहायता से वह मूव करता है और कंप्यूटर को यह पता चल जाता है कि माउस का पॉइंटर किस दिशा में जा रहा है। यूज़र कंप्यूटर पर देखकर मालूम कर लेता है और उस हिसाब से माउस को एडजस्ट करता है और अपना प्रोग्राम कंप्यूटर में फीड करता है या कंप्यूटर को माउस के द्वारा निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर की सहायता से ग्राफिक सूचनाएं या मूल प्रपत्र आधारित सूचनाएं सीधे ही प्रवेश की जाती है कंप्यूटर के अंतर्गत और इसे सोर्स डाटा ऑटोमेशन भी कहते हैं। स्कैनर के द्वारा सर्वप्रथम सूचना को स्कैन और डिजिटाइज करने के लिए लेसर तकनीक का प्रयोग किया गया और जिसके अंतर्गत किसी भी प्रिंटेड सूचना को इलेक्ट्रॉनिक कोड में कन्वर्ट करके कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार जब भी उसकी ज़रूरत हो काम में लिया जा सकता है। स्कैन की जाने वाली सूचनाएं हाथ से लिखी भी हो सकती है, छाया चित्र हो सकता है, रेखा चित्र हो सकता है या किसी भी अन्य रूप में हो सकती है। एक बार स्कैन हो जाने पर एवं कंप्यूटर में स्टोर हो जाने के बाद इमेज को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिकेशन के कार्यों में या अन्य जगह पर स्कैनर अब अनिवार्य रूप से काम में लिया जाने लगा है। आजकल PDF के रूप में भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रखते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। ऐसे में यदि हम स्कैन करके और उसका PDF बनाते हैं तो जो हस्तलिखित हमारी नोट्स या प्रोग्राम है वह बहुत अच्छे रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। स्कैनर के अनेक प्रकार हैं जैसे पेज स्कैनर, हैंड स्कैनर, टैप स्कैनर,
डॉक्यूमेंट स्कैनर, PDF स्कैनर, कैम स्कैनर, फास्ट स्कैनर, कार्बन स्कैनर और QR या बार कोड स्कैनर। तो इस प्रकार से बहुत अनेक तरह के स्कैनर बाजार में उपलब्ध होते हैं। यूज़र को जिस प्रकार का स्कैनर की आवश्यकता होती है वह उसका प्रयोग करके अपना प्रोग्राम कंप्यूटर के अंतर्गत फीड करता है या कहीं और उसको स्कैनर की सहायता से अपने प्रोग्राम को भेजना है तो वह इसकी सहायता लेता है। जॉयस्टिक, यह एक इनपुट डिवाइस ही है जो कंप्यूटर पर वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए अक्सर यूज़ में ली जाती है। इसमें एक से अधिक पुश बटन होते हैं। यह कंट्रोल कॉलम के नाम से भी जानी जाती है। एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में सेंटर स्टिक या साइड स्टिक के रूप में यह होती है जो फ्लाइट के वेरियस एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है। यह मशीन को भी कंट्रोल करती है, जैसे ट्रक्स के अंतर्गत भी हो सकती है, व्हील चेयर के अंतर्गत, अंडर वाटर व्हीकल्स के अंतर्गत या जो रेडियस लॉन मूवर होते हैं उसके अंतर्गत, कैमरे के अंतर्गत, इन सब के अंतर्गत जॉयस्टिक को यूज़ में लिया जाता है। फिंगर ऑपरेटेड जॉयस्टिक भी होती है जो मोबाइल फ़ोन पर इनपुट डिवाइस के रूप में काम में ली जाती है और इस जॉयस्टिक को इंडस्ट्रियल रोबोट भी कहा जाता है क्योंकि इसका इंडस्ट्री में मैक्सिमम यूज़ होता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसकी सहायता से स्क्रीन पर डायरेक्टली पॉइंट किया जा सकता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब बेस्ड डिस्प्ले में किया जाता है। यह यूज़र को टच स्क्रीन की तरह ही स्क्रीन पर कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के काम आती है और लाइट पेन कंप्यूटर की स्क्रीन पिक्सेल की ब्राइटनेस के चेंजेस को भी डिटेक्ट करती है। जब CRT के द्वारा स्कैन किया जाता है तब, अतः यह एक पॉइंटेड डिवाइस है जिसकी सहायता से डिस्प्लेड मेन्यू को सेलेक्ट किया जाता है और मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर ड्रॉ की जाती है। इसमें एक पोर्टोकैल और एक छोटी ट्यूब में इसे रखा जाता है। एक ऑप्टिकल सिस्टम के रूप में यह होती है। जब इसकी नॉक को मॉनिटर स्क्रीन पर ले जाया जाता है और पेन बटन को दबाया जाता है तब यह सेंसिंग स्क्रीन लोकेशन का पता लगाती है और CPU को संबंधित सिग्नल भेजती है और इसका फिर उसके बाद कंप्यूटर उसका आउटपुट देता है। इसका प्रयोग स्टॉक इनपुट डिवाइस या वैल्यूएटर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्कर रीडर, OMR। इसे हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। यह ह्यूमन मार्क डेटा को कंप्यूटर फॉर्म के अंतर्गत कैप्चर करने के काम आता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से
सर्वे या टेक्स्ट के अंतर्गत किया जाता है। और यदि कहीं क्वेश्चनरीज बनाई जा रही है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल MCQ क्वेश्चंस के रूप में पेपर होते हैं और वह पेपर कंप्यूटर के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो उसमें जो गोल डॉट के रूप में आंसर जो किया जाता है यूज़र के जो स्टूडेंट के द्वारा, वह कंप्यूटर उस डॉट को रीड कर लेता है और उसके द्वारा कॉपीज चेक करता है। OMR 2 फॉर्म्स के अंतर्गत होता है, एक पेपर टैब और दूसरा पंच कार्ड। जो पेपर टैब है इसका प्रयोग टेलीग्राफ के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस के रूप में किया जाता है और दूसरा जो है पंच कार्ड, इसका प्रयोग कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। इसे हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। यह टाइप्ड, हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इमेजेस को मशीन कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। यह प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर के अंतर्गत एंट्री करने के काम आता है और यह डेटा चाहे पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हो या बैंक का स्टेटमेंट हो या फिर कोई भी सुटेबल डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो, यदि हमें उसकी एंट्री कंप्यूटर के अंतर्गत करनी है तो OCR काम में आता है। और यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइजिंग करके एक कॉमन मेथड के रूप में काम में लेने का तरीका है। इसे ऑनलाइन के रूप में डिस्प्ले किया जा सकता है। इसे इलेक्ट्रॉनिकली एडिट, सर्च और स्टोर भी किया जा सकता है। OCR जो है वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर विज़न के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है वेब कैमरा। यह एक वीडियो कैमरा है जो कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से चालू समय के अंतर्गत जो भी घटनाएं हो रही है उनका प्रसार करता है। आमतौर पर यह कैमरा USB से कनेक्ट करके काम में लिया जाता है या फिर यह कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। आजकल ई-लर्निंग या ई-क्लासेस, ई-मीटिंग्स बहुत हो रही है, उसमें वेब कैमरा बहुत उपयोगी है। वेब कैमरा की सहायता से अनेक विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए लोग एक ही सेमिनार को, एक ही मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। वेबिनार के अंतर्गत भी हम वेब कैमरा की सहायता से अनेक स्पीकर्स या कीनोट स्पीकर्स के विचार हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वेब कैमरा आज के टाइम के अंतर्गत एक बहुत बड़ी ज़रूरत या आवश्यकता है और यह आजकल इंटरनेट या नेट के माध्यम से जितने भी कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं और उसमें आपको यदि दूसरे से कांटेक्ट फ़ोटो के ज़रिए करना है या जैसे आप एक दूसरे से मिलकर करते हैं, वही कार्य वेब कैमरा के द्वारा आसानी से हो जाता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। इनपुट डिवाइसेस अभी कंटिन्यू दूसरे लेक्चर में भी रहेगी। थैंक यू।